प्रधानमंत्री आवास पर भी जो है कैबिनेट की बैठक चल रही है। साथ ही साथ जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, सुराग जुटाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार इस धमाके के पीछे किसका हाथ था। अब तक जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन का हाथ बताया जा रहा है इस सीरियल ब्लास्ट के पीछे। और हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि अब देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हैदराबाद में जिस तरह से 7 बजे सिलसिलेवार तरीके से सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, उसके बाद लोग भी दहशत में हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की है और शांति बनाए रखने की भी अपील की है। गृह मंत्रालय ने कह दिया है कि आतंकी हमला है और तो हैदराबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये एक वेस्ट इलाका है दिलसुख नगर, जहां पर शाम के 7 बजे सीरियल ब्लास्ट होते हैं। शुरुआती दौर की अगर बात करें तो शुरुआत में पांच ब्लास्ट की खबर सामने आती है और 2 ब्लास्टों की फिलहाल पुष्टि हुई है। इंडियन मुजाहिदीन का नाम इसके पीछे आ रहा है। टाइमर का इस्तेमाल किया गया। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें हम अलग अलग दिखा रहे हैं, जिसमें से एक तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर एक बाइक के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर यह बम रखा गया था। एक टिफिन में बम रखने की बात सामने आ रही है। इसमें टाइमर का इस्तेमाल किया गया था और इसके पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ बताया जा रहा है। इसमें 20 से 22 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही साथ 50 से 60 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। जो घायल हैं उनको नजदीक के उस्मानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हम आपको बता दें, एक और बम मिलने की खबर आई थी। जिंदा बम मिला था जिसमें जिसको निष्क्रिय किया गया। 7 बजे पहला धमाका हुआ, उसके कुछ ही मिनटों बाद दूसरा धमाका हुआ और इसकी दूरी, पहला बम जहां रखा गया था और दूसरा बम जहां रखा गया था, उसके बीच की दूरी आधा किलोमीटर, तकरीबन आधा किलोमीटर बताई जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि हैदराबाद इससे पहले भी आतंकियों के निशाने पर रहा है और इससे पहले भी कई बार हैदराबाद में आतंकवादी जो है हमले के तहत बम धमाके हो चुके हैं। लेकिन इस बार ये जो पूरा मामला है अभी भी पुलिस के लिए पहली बना हुआ है। कौन है इस सीरियल ब्लास्ट के पीछे? जांच एजेंसियां लगातार जुटी हुई हैं मौके से सुराग और मैं होम मिनिस्टर नहीं हूं मुल्क का। मैं सिर्फ आपसे इतना कह सकता हूं कि हम तमाम को मिलकर एक कोशिश करनी चाहिए कि और हालात खराब ना हो। लोग आज उस जगह के साइबराबाद एरिया के, हैदराबाद के लोग आज खौफ में हैं, दहशत में हैं, परेशान हैं। घर घर में लोग मातम हो रहा है, परेशान है, कोई जख्मी है। तो मैंने ऐसे हम इतना ही कह सकते हैं कि हम तमाम को ऐसे नाजुक वक्त में मिलकर एक होकर अमन को बरकरार रखना चाहिए और गैर जरूरी के अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। अगर हम पुरअमन रहेंगे, अमन को बरकरार रखेंगे तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमारे मुल्क की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से यकीनन वाबस्ता हैं। हम में इख्तलाफ हो सकता है, मगर जब ऐसे वक्त में तो हम तमाम को अपने सियासी इख्तलाफात को बाला ताक रखकर एक होकर एक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े होने की जरूरत है। और यही पैगाम होगा उन दहशतगर्दों को। और हम हुकूमत से उम्मीद भी करते हैं कि वो सही तहकीकात करेंगे और जो खाती हैं, जिन लोगों की ने आज ऐसी हरकत की और मासूम लोग मारे गए, जख्मी हैं, इंशाअल्लाह ताला वो गिरफ्तार होंगे और उनको कानून और हुकूमत सख्त से सख्त सजा देगा। बार बार अब समझिए बात को, ये हैदराबाद में नहीं हुआ है, ये हैदराबाद। अकबरुद्दीन ओवैसी संसद, जिनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि अमन बनाने की जरूरत है। चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, शोक जताया जा रहा है। बहुत ही दुखद घटना है ये। बम ब्लास्ट हुआ है, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ है और यहाँ पर कई लोगों की जान चली गई है। 20 से 22 लोगों की जानें चली गई हैं और आधिकारिक जो पुष्टि हुई है वो 11 लोगों की हुई है। शिंदे जो गृह मंत्री हैं सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने कहा है कि एक जगह 8 लोगों की मौत की खबर है और दूसरी जगह 3 लोगों की मौत की खबर है, यानी कि 11 लोगों की पुष्टि की गई है आधिकारिक रूप से। लेकिन जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक 20 से 22 लोगों की जान जा चुकी है। 60 से 70 लोग इसमें घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। 100 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से 60 से 70 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
नोएडा में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश की भी तस्वीरें हमने आपको पिछले कुछ देर पहले अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से तलाशी ली जा रही है, कितनी सजग हो गई है पुलिस। तलाशी अभियान जगह जगह चलाया जा रहा है। फिलहाल ये ब्लास्ट के बाद के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं, जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद की तस्वीरें हैं। दो अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हुआ है, जो खबरें जिसकी पुष्टि हुई है। और जो शुरुआती दौर की अगर बात करें तो जब शुरुआत में ब्लास्ट की खबर थी तो 5 जगहों पर ब्लास्ट की खबर आ रही थी। टाइमर का इस्तेमाल किया गया है, धमाकों में आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। मोटरसाइकिल और साइकिल पर ये बम रखे हुए थे, जिसके ऊपर एक काला बैग था, उसमें एक टिफिन भी था। ये भी खबर मिल रही थी कि इसमें ब्लास्ट हुआ है। सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब सहने की जरूरत नहीं। आपत्तिजनक फोन कॉल, एसएमएस, एमएमएस से परेशान होने की दशा में चुप न रहें। उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार की वीमेन पावर लाइन नंबर 1090 पर फोन करें और तुरंत पुलिस सहायता पाएं। वीमेन पावर लाइन पर फोन करने पर शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। शिकायतकर्ता को किसी भी थाने में नहीं बुलाया जाएगा। कॉल महिला पुलिस द्वारा उठाई जाएगी। समस्या के निदान तक पुलिस शिकायतकर्ता के संपर्क में रहेगी। लड़कियों की नई ताकत, वीमेन पावर लाइन 1090। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। काका वो कल आ रही है। कल? अरे वाह। दादी दादी दादी, अरे दादी सुनो, वो भोल जो गाड़ी। ए काकी, वो गाड़ी भोल है रचो। अच्छा? हाँ। बच्चे क्यों भाग रहे हैं? अरे कहाँ भाग रहे हो भाई? अरे कौन आ रही है काका? अरे कल पास में ही सचिल चिकित्सा की गाड़ी आ रही है। सचल? ये सचल क्या है? चलता फिरता अस्पताल। ये गाड़ी हर महीने यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप लगाएगी। स्वास्थ्य कैंप? और इसकी जानकारी सीएमओ के निर्देशानुसार प्रधान एएनएम बहन जी देती हैं। भाई वाह। संपर्क मार्ग की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचना पहले एक चुनौती था, लेकिन 13 जनपदों के लिए कार्यरत सचल चिकित्सा वाहनों ने ये कार्य आसान कर दिया है। इस वाहन में योग्य डॉक्टर, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियंस मौजूद हैं। चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं जैसे एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, पेशाब व खून की जांच भी होती है। प्रत्येक जनपद में 15 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर जहां स्थानीय जनता को लाभ पहुंचाया जाता है, वहीं स्वास्थ्य जागरूकता की समस्त गतिविधियों की जानकारी भी ऑडियो वीडियो के माध्यम से दी जाती है। आवश्यकता अनुसार रोगियों को दवाई भी वितरित करने वाला ये वाहन राज्य के निरोगी भविष्य के प्रति आशान्वित करता है। ये सचल चिकित्सा वाहन कार्यक्रम राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक प्रभावी कार्यक्रम है। इसका लाभ उठाएं। चिकित्सा पाने का अधिकार हम पहुंचाएं आपके द्वार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा सुपरटेक।
yours for life. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. प्रदेश के बेरोजगारों को सरकार का तोहफा, रोजगार सह कौशल भत्ते के नियमों को और भी सरल बनाकर दिया बेरोजगारों पर ध्यान, ताकि छूट न जाए कोई भी बेरोजगार। मुख्यमंत्री की पहल पर उदार किए गए बेरोजगारी भत्ते के नियम। पहले जहां 1.5 लाख रुपए सालाना तक पारिवारिक आय वाले बेरोजगार ही भत्ता पा सकते थे, वहीं अब सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर कर दी है 2.5 लाख। वहीं पहले जहां अंतिम शिक्षा के बाद सेवा योजन में 4 साल पंजीकरण होना अनिवार्य था, वहीं अब प्रथम पंजीकरण से 4 साल तक के पंजीकरण वाले बेरोजगार होंगे भत्ते के हकदार। यही नहीं, सरकार ने एक परिवार से एक बेरोजगार को ही भत्ते देने के प्रावधान को भी किया खत्म। अब एक परिवार से कितने भी बेरोजगार पा सकते हैं भत्ते का लाभ। आइए सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। जो कहा है वो निभाया है, जो कहेंगे वो निभाएंगे। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. देश पर एक और आतंकी हमला, सीरियल बम धमाकों से दहला हैदराबाद। 22 लोगों की मौत की खबर, 11 मौत की पुष्टि, 50 से ज्यादा घायल। मोटरसाइकिल और साइकिल पर रखे थे बम, धमाकों में EID और टाइमर का इस्तेमाल। ब्लास्ट के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ होने का शक। हैदराबाद में धमाके के बाद यूपी उत्तराखंड में हाई अलर्ट, संवेदनशील जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई। कई शहरों में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। IPS रविंद्र गौड़ को लखनऊ का SSP बनाने पर विवाद, गौड़ पर है फर्जी एनकाउंटर का आरोप। पूछताछ के लिए CBI ने यूपी सरकार से मांगी इजाजत। इटावा में यमुना में डूबे 9 लोगों का अब तक कोई पता नहीं, लाशें न मिलने से ग्रामीणों में गुस्सा, शवों की तलाश जारी। यूपी विधानसभा में गूंजा नोएडा आगजनी का मुद्दा, कांग्रेस ने कहा गाड़ियां नहीं, लोगों का विश्वास जला। BSP ने कहा जंगल राज का उदाहरण। नोएडा आगजनी केस में अब तक 131 आरोपी गिरफ्तार। शुक्रवार को लखनऊ से जांच के लिए नोएडा आएगी टीम। बरेली में DSP के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, 2 बाइक सवारों को मारी थी टक्कर, एक की मौत। मंत्री राम आश्रय ने दिया कार्रवाई का भरोसा। गैरसैंण पर बयानबाजी से CM बहुगुणा खफा, कांग्रेस नेताओं को बयानबाजी न करने की दी नसीहत, कहा स्थायी राजधानी पर फिलहाल फैसला नहीं। और रामदेव को दी गई जमीन की लीज को वीरभद्र सरकार ने किया रद्द, पतंजलि योगपीठ का नोटिस मिलने से इनकार। 27 फरवरी को योगपीठ के उद्घाटन पर आने। नापाक मंसूबों की वहशियाना करतूत धमाकों से दहला, एक के बाद एक 5 धमाके। मासूमों के खून से लाल हुआ हैदराबाद। कौन है गुनहगार,
किसने बहाया मासूमों का खून, किसने किया इंसानियत का खत्म। जहां हैदराबाद एक बार फिर से आतंकियों के नापाक मंसूबों का शिकार बना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के भीड़ भाड़ वाले इलाके दिलसुख नगर में एक के बाद एक 2 धमाके हुए, जिसमें अब तक 22 लोगों